नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपडेट विद राघव में। शिक्षा विभाग से एक बड़ी आदेश निकाल के आ रही है सामने कि सभी 6 लाख शिक्षकों को संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य है और सभी 6 लाख शिक्षकों को 31 दिसंबर तक ही संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य है, नहीं तो इसके बाद मुश्किलें होने वाली है। संपत्ति का ब्यौरा आप किस पेपर में देंगे, इसके लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा और क्या क्या आप उसमें विवरण लिखेंगे और कैसे लिखेंगे, इस वीडियो में हम लोग पूरी बात करने वाले हैं। और ये कब तक देना है, इसके बाद क्या होगा, अगर नहीं देने वाले शिक्षक का क्या होगा, इस तमाम बातें को हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, काइंडली सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको अपडेट अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। आप देख सकते हैं कि यहाँ आदेश जारी किया गया है, सभी 6 लाख शिक्षकों को भी 31 दिसंबर तक संपत्ति का ब्यौरा देना है। यानी संपत्ति का ब्यौरा तो सभी व्यक्तियों को देना होता है, यानी जो कर्मचारी हैं या जिनका संपत्ति के लेखा जोखा करती है सरकार। लेकिन इसमें कहा गया 6 लाख शिक्षकों को भी, इसका मतलब है कि राज्य के जितने कर्मचारी हैं इसके अलावा शिक्षकों को भी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। आप इसमें देखिएगा कि नहीं, पूरे बिहार राज्य में लगभग 81,000 सरकारी विद्यालय के सभी कोटि के शिक्षक, इसमें ऐसा किसी शिक्षक को छोड़ा नहीं जा रहा है कि नियोजित हो, चाहे विशिष्ट हो, नियमित हो, बीपीएससी से शिक्षक हो, इन सभी शिक्षकों को संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य है। इस सभी कोटि के लगभग 6 लाख शिक्षकों ने अपनी संपत्ति में कौन कौन सी संपत्ति होगी आपका संपत्ति, चाहे चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, यानी आपके पास कैश कितना है, आपके साथ जमीन कितना है, या कोई गाड़ी वगैरह जो भी है आपके पास, गोल्ड वगैरह है, उसका भी ब्यौरा आपको देना होगा अगर आपके नाम पर है तो। अब देखिएगा इसमें इसके बाद बताया गया है, अगर आप संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते हैं समय पर तो कहा गया है इसके बाद, यानी संपत्ति का ब्यौरा देने के बाद ही आपका जनवरी का वेतन मिलेगा। यानी कि आपको जनवरी का वेतन के लिए संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य है। जिन कोटि के शिक्षकों को चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना है उसमें से प्रधानाध्यापक भी, हेडमास्टर साहब भी हैं, विशिष्ट शिक्षक भी हैं, विद्यालय अध्यापक भी हैं एवं नियोजित शिक्षक शामिल, यानी सभी कोटि के शिक्षक के साथ प्रधानाध्यापक और सभी कोटि के प्रधानाध्यापक, चाहे वो प्रमोशन से आए हैं या बीपीएससी से नई बहाली हुई हो, यानी कि प्रारंभिक विद्यालय से लेके उच्च माध्यमिक विद्यालय तक के सभी शिक्षक इसके दायरे में आ गए हैं। आपको अब बता दें कि इसमें कैसे विवरण को भरा जाएगा और क्या क्या आपको अनुलग्न, यानी इसमें क्या क्या आपको देना पड़ेगा विवरणी में। तो इसमें बताया गया, आप देख सकते हैं कि सभी कोटि के शिक्षक इसके दायरे में आते हैं और उनको जो देना है, कैसे देना है, देखिए यहाँ पर बताया गया कि विवरणी जो लिखेंगे आप वो 3 पृष्ठों में होनी चाहिए। यानी जो भी विवरण आपका होगा वो 3 पृष्ठों में होना चाहिए। प्रत्येक पृष्ठ पर नीचे में शिक्षक का हस्ताक्षर अनिवार्य, यानी कि आपको अपना सेल्फ अटेस्टेड यानी अपना साइन जरूर करना होगा सभी पेपर के नीचे में। इसके बाद बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के निर्देश के तहत राज्य समूह के यानी क ख ग सभी अधिकारी या कर्मचारी को 31 दिसंबर तक 2025 तक स्थिति में आधारित ब्यौरा सौंपना अनिवार्य है। यानी कि आपको A4 साइज के सादे कागज में सौंपना होगा आपको पूरा विवरण, यानी आपके पास कितना संपत्ति है, आपके पास चल संपत्ति कितना है, अचल संपत्ति कितना है, ये सभी ब्यौरा लिख के A4 पेज में और उसको कंप्यूटर से टंकन करवाना है, यानी कंप्यूटराइज उसको करके, यानी टाइप करवा के, और उस सबसे नीचे पेपर के नीचे आपको साइन, यानी आप अपना नाम जरूर लिखेंगे, बिना नाम लिखा हुआ आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, ये अनिवार्य है। अगर कहा, ये भी बात कही जा रही है, अगर आप संपत्ति का ब्यौरा 31 दिसंबर तक नहीं देते हैं तो बताई जा रही है कि आपका अगले मंथ यानी जनवरी का वेतन जो है रोक दिया जाएगा।
अनिश्चित काल के लिए रोका जाएगा आपको जनवरी का वेतन, इसलिए संपत्ति का ब्यौरा देना यहाँ पर अनिवार्य है। इसके साथ साथ लगभग 2.5 लाख नियोजित शिक्षक भी जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, चूँकि आदेश के अनुसार जो शिक्षक विशिष्ट नहीं बन सके हैं उन्हें भी संपत्ति का ब्यौरा देना है। यानी कुछ शिक्षक खाते ये भी कह रहे थे कि जो कि विशिष्ट बने हैं सिर्फ उन्हीं को देना है, या जो विद्यालय अध्यापक है उनको देना है। लेकिन इस बात तो इसमें ये क्लियर लिखा गया है जो विशिष्ट बन गए उनको तो देना ही है, और जो नहीं बने हैं यानी जो अभी भी नियोजित हैं उनको भी संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य है। तो याद रखिएगा 31 दिसंबर आपका डेडलाइन है। और कैसे भरना है तो एक सादा, कुछ ज़्यादा इसमें झमेला नहीं है, इसमें बताया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर A4 साइज के सादे कागज़ में आपको तमाम विवरण को सौंपना, अपना लिख के देना होगा कि आपके पास कितना चल संपत्ति है और कितने का अचल संपत्ति में, और उसमें है तो क्या क्या है। अगर आपको हमारा अपडेट अच्छा लगे तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।